इस वीडियो में हम इस पाठ का स्वाध्याय का सॉल्यूशन तो करेंगे ही, साथ में बोर्ड में पूछे गए सभी प्रश्नों का भी हम अध्ययन करेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि बोर्ड में किस विभाग में कितने नंबर का पूछा जाता है ये पाठ, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। पाठ 1 है भारत की विरासत। तो स्वाध्याय शुरू करने से पहले आप ये समझ लें कि बोर्ड की परीक्षा में यहाँ पर कितने नंबर का ये सवाल पूछा जाता है। पाठ 1 है। विभाग 1 में आपको सही जोड़े वाला याद करना है और कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। 1 नंबर आएगा सही जोड़े में, क्वेश्चन नंबर पहला ही होगा और 1 नंबर का होगा सही जोड़े। विभाग बी में आपको क्वेश्चन नंबर 25वां और 26वां मिलेगा, यानी 2 प्रश्न 2 अंक के, यानी टोटल 4 अंक वाले मिलेंगे। विभाग सी में इस पाठ में से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। वार्षिक परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में, विभाग डी में भी नहीं पूछा जाएगा। कुल 5 अंक का ये पाठ है। तो पहले हम इसका स्वाध्याय का सॉल्यूशन करते हैं। लास्ट में हम लोग ये बताएंगे कि बोर्ड में कौन कौन से सवाल बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं, कौन से सन में, उसका भी हम आपको बताएंगे। ओके, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तृत उत्तर दीजिए। पहला है, आर्य और द्रविड़ प्रजा के विषय में लिखिए। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको तैयार कर लेना। ये बोर्ड में पूछा भी गया है। कब पूछा गया है तो देखें, ये आर्य जो है वो जुलाई 2022 की परीक्षा में पूछा गया था। उत्तर है यहाँ पर, आर्य अन्य समकालीन प्रजाओं की अपेक्षा अधिक विकसित प्रजा थी। ये प्रकृति प्रेमी थे। वृक्षों, पहाड़ों, सूर्य, वायु, वर्षा आदि की पूजा आराधना करते थे। आर्यों ने मंत्रों का निर्माण किया। समयोपरांत इसी में से धार्मिक विधियाँ उत्पन्न हुई। आर्यों ने संस्कृति एवं सभ्यता का निर्माण किया। आर्यों ने भारत को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भेंट में दी है। आर्यों ने भारत की अन्य प्रजा की संस्कृति, उनके तत्वों को अपनाकर एक समन्वयकारी संस्कृति का सर्जन किया है। द्रविड़ के बारे में पूछते 2 बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। अगस्त 2020 और मार्च 2023 में पूछा गया है, यानी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो आर्यों के आने से पहले भारत में द्रविड़ प्रजा का निवास था। यह लोग द्रविड़ भाषा बोलते थे। यह लोग पाषाण युग की संस्कृति के निर्माता माने जाते थे। सर्वप्रथम ईंटों के मकान बनाकर नगर सभ्यता का विकास करने वाले द्रविड़ ही थे। द्रविड़ों ने माता के रूप में देवी और पितृ के रूप में परमात्मा का विचार किया। धूप, दीप और आरती से पूजा करने की परंपरा की द्रविड़ों की ही हुई मान्यता है, यानी द्रविड़ों की ही दी हुई मान्यता है। द्रविड़ों ने अवकाशी ग्रह, नावें, जाले, कातना, बुनना, रंगना आदि कलाओं में अच्छा विकास किया था। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस प्रकार के वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। अगर आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहते हैं तो हम आपके लिए डिजिटल बोर्ड भी खरीद पाएंगे और आपको लाइव पढ़ा पाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दबा के लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा देखते हैं, संस्कृति का अर्थ लिखकर विस्तार में समझाइए। उत्तर, संस्कृति का अर्थ, संस्कृति अर्थात जीवन जीने की कला, देश या समाज में समय समय पर बदलते संयोग के अनुसार जनजीवन में आने वाले परिवर्तन, सुधार, सामाजिक नीति, रीति इत्यादि द्वारा भिन्न भिन्न समाजों की संस्कृति बनती है। संस्कृति अर्थात मानव मन की उपज, उसमें मानव समाज की आदतें, मूल्य, आचार विचार, धार्मिक परंपराएं, रहन सहन और जीवन को उच्चतम उद्देश्य तक ले जाने वाले आदर्शों का योग ऐसा भी कहा जा सकता है। संस्कृति अर्थात किसी भी जन समुदाय की अपनी विशिष्ट जीवन शैली। संस्कृति अर्थात गुफा से घर तक की मनुष्य की विकास यात्रा। आपको जो अच्छी लगती है क्या बोलते हैं अर्थ, वो आप लिख सकते हैं। काफ़ी मैंने परिभाषाएं बताई हैं, ये सब सही है।
अब देखते हैं भारतीय संस्कृति की विरासत। तो विरासत अर्थात हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त अमूल्य भेंट। भारतीय संस्कृति की विरासत को दो भाग में बांटा गया है। एक है भारत की प्राकृतिक विरासत, दूसरा है भारत की सांस्कृतिक विरासत। तीसरा है गुजरात। गुजरात की सांस्कृतिक विरासत को विस्तार से समझाइए। सांस्कृतिक, पौराणिक और पुरातत्वीय महत्व रखने वाले स्थलों में लोथल, रंगपुर, धोलावीरा, रोजड़ी अथवा श्रीनाथगढ़ वगैरह मुख्य है। बड़नगर का कीर्ति तोरण, जूनागढ़ में स्थित अशोक का शिलालेख, मोढेरा का सूर्य मंदिर, चंपानेर का दरवाज़ा, सिद्धपुर का रुद्र महल, बिरमगाम का मुनसर तालाब, अहमदाबाद में जामा मस्जिद, झूलती मीनार, सीदी सैयद की जाली, हटी सिंह का देरा, पाटण का सहस्त्रलिंग तालाब, बड़ोदरा का राजमहल, जूनागढ़ का मोहब्बत खान का मकबरा, नवसारी की पारसी अगियारी और वगैरह ऐतिहासिक महत्व वाले दर्शनीय स्थल है। धार्मिक महत्व वाले स्थलों में द्वारका का द्वारकाधीश मंदिर और जगत गुरु शंकराचार्य का शारदा पीठ, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर, उत्तर गुजरात में अंबाजी बनासकांठा जिला, बहुचरा जी यानी महसाणा जिला और महाकाली माता जी जो पावागढ़ पंचमहल जिला में है। अब देखते हैं आगे और है मीरा दातार यानी उनावा महसाणा जिला में, जैन तीर्थ पालीताना भावनगर जिला, रणछोड़ राय जी मंदिर डाकोण खेला जिला और शामलाजी यानी कि अरवली जिला वगैरह तीर्थ स्थलों को गिनाया जा सकता है। गुजरात के प्रसिद्ध धार्मिक, सामाजिक और प्रवासनलक्षी स्थलों में पोलो, विजयनगर, साबरकांठा जिला, पतंगोत्सव और कांकरिया कार्निवल, अहमदाबाद तानागिरी महोत्सव, बड़नगर उत्तराद नृत्य महोत्सव, मोढेरा रणोत्सव यानी कच्छ वगैरह का समावेश होता है। अगर आपको बड़ा क्वेश्चन लगता है तो आप उसको छोटा भी कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के मुद्देवार उत्तर लिखिए। पहला है, भारतीय विरासत की देखभाल और संरक्षण संबंधी अपने संवैधानिक कर्तव्य बताइए। उत्तर, भारत की भव्य विरासत को संभाल कर रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का पवित्र और प्राथमिक कर्तव्य है। हमें अपने ऐतिहासिक, मूल्यवान और महत्वपूर्ण विरासत स्थलों को कोई हानि न पहुंचाए तथा उनकी देखभाल करे। इसके लिए संविधान में नागरिकों के मूलभूत कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। उसके अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में भारत के नागरिकों के जो मूलभूत कर्तव्य दर्शाए गए हैं उनमें भी 6, ज और ट अर्थात 6, 7 और 9 में दर्शाए अनुसार। तो ये जो है ना, ये जो कर्तव्य दिए, मूलभूत कर्तव्य मार्च 2023 में पूछा गया, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कर्तव्य, आप जरूर तैयार करना। तो हमारी सामाजिक संस्कृति के समृद्ध विरासत का महत्व समझे, उसके परीक्षण का कर्तव्य। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करने और उसका संवर्धन करने तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखने का कर्तव्य। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने और हिंसा से दूर रखने के कर्तव्य का भी समावेश किया गया है। अगला देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्राकृतिक विरासत का अर्थ समझा करके भारत की प्राकृतिक विरासत में समावेश होने वाले विषय बताइए। मार्च 2022 में पूछा गया है। उत्तर, प्रकृति, पर्यावरण और मानव जीवन के बीच के निकटतम संबंधों का परिणाम अर्थात प्राकृतिक विरासत। प्राकृतिक विरासत प्राकृतिक भेंट है। भारत की प्राकृतिक विरासत विशिष्ट और वैविध्यपूर्ण है। प्राकृतिक विरासत में ऊंचे पर्वत, नदियाँ, झरने, सागर, लंबा समुद्री तट, विशाल उपजाऊ मैदान, घाटी प्रदेश, रेगिस्तान का समावेश होता है तथा वृक्षों, वनस्पतियों, जीवन जंतुओं, ऋतुओं, पशु पक्षियों, प्राणियों और वैविध्यपूर्ण
भूदृश्यों, विविध प्रकार की चट्टानों, खनिजों का समावेश होता है। हम सब प्रकृति की संतान हैं। प्रकृति ने हमारे भोजन, पानी, शुद्ध वायु तथा निवास जैसी लगभग सभी आवश्यकताओं के लिए सुंदर व्यवस्था की है। तीसरा देखते हैं, भारत की सांस्कृतिक विरासत की सोच बताइए। मई 2021, जुलाई 2022, मार्च 2025 और 26 में पूछा गया है। उत्तर, सांस्कृतिक विरासत अर्थात मानव सर्जित विरासत। मनुष्य ने अपने बुद्धि, चातुर्य, कौशल्य और कला कौशल्य द्वारा जो कुछ प्राप्त किया या उसके सर्जन किया, उसके प्राकृतिक विरासत कहते हैं। प्रागैतिहासिक समय से भारत ने विश्व की प्रजा को सांस्कृतिक विरासत की बहुत सी भेंट दी है। उदाहरण स्वरूप शिल्प स्थापत्य की कला लगभग 5000 वर्ष प्राचीन है, जिससे सिंधु घाटी संस्कृति के प्राचीन अवशेषों की गणना की जा सकती है। उसमें से प्राप्त देवी देवताओं की प्रतिमाओं, मानव शिल्पों, पशुओं एवं खिलौना तथा दाढ़ी वाले पुरुष का शिल्प एवं नर्तकी की मूर्ति देखकर हमारे मन में अपनी सांस्कृतिक विरासत का प्रति स्वाभिमान और गौरव की भावना जन्म लेती है। मौर्य युग की उल्टे कमल की आकृति के ऊपर सिंह और वृषभ का शिल्प, बुद्धि की प्रज्ञा पारमिता का शिल्प, सारनाथ का धर्मचक्र, परिवर्तन वाली महात्मा गौतम बुद्ध की प्रतिमा और उसके बाद के समयकाल की जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा, राष्ट्रकूट राजाओं के समय की इलोरा एवं अजंता की गुफाओं को देखकर हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति आदर और गर्व का अनुभव होता है। अपनी सांस्कृतिक विरासत में मंदिरों, शिलालेखों, स्तूपों, विहारों, चैत्यों, मकबरों, मस्जिदों, किलों, गुंबदों, राजमहलों, दरवाज़ों, इमारतों, उत्खनन किए स्थलों तथा ऐतिहासिक स्मारकों का समावेश किया जा सकता है। अपने स्वतंत्रता संग्राम के ऐतिहासिक स्थलों जैसे कि साबरमती आश्रम, डांडी, बारडोली, वर्धा, शांति निकेतन, कोलकाता, दिल्ली वगैरह को भी सांस्कृतिक विरासत के रूप में पहचाना जा सकता है। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। पहला है, आर्य प्रजा अन्य किस नाम से पहचानी जाती है? उत्तर है, आर्य प्रजा अन्य नॉर्डिक और हिंदुओं से पहचानी जाती है। दूसरा है, नेग्रिटो यानी हबशी प्रजा के विषय में संक्षिप्त में जानकारी दीजिए। उत्तर है, श्याम रंग, 4 से 5 फुट ऊंचे और सिर पर घुंघराले बाल वाले यह नेग्रिटो हबशी प्रजा की शारीरिक विशेषता है। तीसरा है, भारत की राष्ट्र मुद्रा में कौन कौन से प्राणी दर्शाए गए हैं? उत्तर है, भारत की राष्ट्र मुद्रा में 4 सिंह, घोड़ा, हाथी और बैल इन प्राणियों को दर्शाया गया है। अब हम लोग ऑप्शन वाले देखते हैं। आप ये पेन देखना चाहते हैं या चेकआउट करना चाहते हैं, ये है हमारा यूनोमैक्स का जेल्ट्रॉन पर्ल पेन है, जो कि देखने में जितना शानदार है, लिखने में भी उतना ही शानदार पेन चलता है। तो आप चेकआउट करना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 है, प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुन करके उत्तर लिखिए। पहला है, लोक माता यानी कि शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? यानी लोक माता शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया था? भारत, प्रकृति, नदी, पनिहारी। तो ऑप्शन सी है, नदी के लिए लोक माता कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? तो यहाँ पर दी है। इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है? तो ऑप्शन सी आएगा, उत्तरार्ध नृत्य महोत्सव मोढेरा। ओके। तीसरा है, द्रविड़ कुल की भाषाओं में नीचे की किस भाषा का समावेश नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए हिंदी, बी तमिल, सी कन्नड़, डी मलयालम। इसका आंसर आता है ऑप्शन ये आएगा ए हिंदी। हिंदी का जो है ना द्रविड़ कुल में नहीं होती है, तीनों द्रविड़ कुल में आती है। बराबर, ये द्रविड़ों की भाषा ये 3 है, ये नहीं है। तो इस प्रकार तो विभाग बी में आपको 2-2 अंक के क्वेश्चन मिलेंगे।
संक्षिप्त उत्तर दीजिए इस प्रकार से। 25वां क्वेश्चन और 26वां क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड की परीक्षा में। तो ये सब जो क्वेश्चन दिए हैं वो बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए। देखिए, नेग्रिटो यानी हबशी प्रजा की शारीरिक विशेषताएं बताओ, मार्च 2026 में पूछा गया है। दूसरा है सांस्कृतिक विरासत। ओके, सांस्कृतिक विरासत अर्थात क्या, उसमें कौन कौन सी बातों का समावेश होता है, मार्च 2026 और मई 2021 में पूछा गया है। तीसरा है भारत की सांस्कृतिक विरासत विविधतापूर्ण, रंग बिरंगी और समृद्ध बनी, इस विधान को समझाइए, मार्च 2025 में पूछा गया है। चौथा है मोगलोइड प्रजा के विषय में जानकारी दीजिए, मार्च 2025 में पूछा गया है। गुजरात में मनाए जाने वाले उत्सवों के बारे में लिखिए, ये मार्च 2024 में पूछा गया है। छठा है भारत में एक समन्वय संस्कृति का सर्जन हुआ है, इस विधान को समझाइए, मार्च 2024 में पूछा गया है। अथवा इसको ऐसे भी पूछा जाता है, प्राचीन भारत में आई विदेशी प्रजा का भारतीकरण किस प्रकार हुआ है। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन दोनों एक ही है। लोग ये वाला आता है तो कन्फ्यूजन हो जाते हैं और लिख के नहीं आते, तो ध्यान रखना दोनों एक ही प्रश्न हैं। सातवां है भारत की एक प्राचीनतम प्रजा के रूप में द्रविड़ों का परिचय दीजिए। इसको इस तरह से भी पूछा जाता है, द्रविड़ों ने भारतीय संस्कृति के विकास में महत्व का योगदान दिया है, अगस्त 2020 में पूछा गया है। आठवां है प्राकृतिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत के बीच अंतर बताइए, मार्च 2020 में पूछा गया है। नौवां है भारत में भातीगढ़ संस्कृति का विकास करने वाली प्रजा का परिचय दीजिए, मार्च 2020 में पूछा गया है। इसको इस तरह से भी पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलाइड प्रजा का यह भारत की संस्कृति और सभ्यता का विकास में महत्व का योगदान दिया है, स्पष्ट कीजिए। 10वां गुजरात में मेलाओं को बताओ, कोई 8 बताने के हैं, जून 2024 में पूछा गया है। मुझे पहचानो, जून 2024 में इस प्रकार से पूछा गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 के 2 क्वेश्चन हैं, बराबर, क्वेश्चन नंबर 11 के है ना। हम श्याम रंग 4 से 5 फुट ऊंचे और घुंघरालू बाल वाले थे, इसका आंसर आएगा नेग्रिटो। और दूसरा है हम रंग श्याम लंबा चौड़ा माथा, सिर छोटा, कद चपटी नाक रहते थे, रखते थे, यानी ऑस्ट्रेलाइड आएगा उत्तर इसका, बराबर। प्रश्न भी और उत्तर दोनों हमने लिख दिए हैं। ये 12वां क्वेश्चन है, द्रविड़ों ने हमें कौन कौन सी धार्मिक परंपराओं की भेंट दी है, मार्च 2023 में पूछा गया है। 13वां है भारत की विरासत के जतन और संरक्षण के लिए संवैधानिक कर्तव्य बताइए, मार्च 2023 में पूछा गया है। 14वां प्रश्न है प्राकृतिक विरासत में किन किन बातों का समावेश होता है, मार्च 2022 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 15वां, भारत की राष्ट्र मुद्रा में कौन कौन से प्राणियों को दर्शाया गया है, मार्च 2022 में पूछा गया है। 16वां है भारत प्राचीन संस्कृति रखने वाला देश है, विधान समझाइए, जुलाई 2022 में पूछा गया है। 17वां क्वेश्चन है आर्य प्रगति प्रेमी थे, समझाइए, जुलाई 2022 में पूछा गया है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।